वेलकम 10th क्लास आपका। तो इस वीडियो में हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के क्वेश्चंस को। तो चलते हैं, हमारे जो आज पहला क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, उन्होंने बोला है चेक दिस इज एपी। If form AP, find common difference and 3 more terms of AP। तो क्या बोला उन्होंने बोला है कि आपके पास ये एक पूरा डाटा, मतलब आपके पास ये एक कह सकते हैं लिस्ट दी हुई है नंबर्स की, ये वाली यहाँ तक की ये पूरी आपको एक लिस्ट दी हुई है। कि उन्होंने बोला है क्या ये AP है, आपको ये सीक्वेंस जो भी दी हुई है, उन्होंने पूछा क्या ये आप चेक करना है क्या ये AP है। उन्होंने बोला चेक करो क्या ये AP है। उसके बाद उन्होंने बोला इफ़ फॉर्म AP, अगर ये AP है तो आपको क्या करना है, इसका कॉमन डिफरेंस बताना है एंड आपको इसकी जो आगे वाली 3 टर्म्स भी आपको बतानी है इसकी। तो फर्स्ट तो हमने क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है? तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो ये है को इसको AP चेक करना है। इसको क्या ये AP है? अगर AP है तो हम इसका जो आगे वाला काम करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पर ही रुक जाएंगे। अगर AP नहीं है तो ये दोनों चीज़ें हमें क्या कह सकते हैं, हम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगी हमारे लिए फाइंड करना। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, चेक करना है क्या ये AP है। तो चलते हैं, तो AP कैसे चेक करते हैं? पहले तो हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ है ना, जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। जो दिया हुआ है गिवन हमें क्या है, हमें जो गिवन है वो है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2 एंड 3 प्लस 3 √2। ये हमें एक सीक्वेंस दी हुई है। ओके, ये सीक्वेंस जो हमें दी हुई है, सीरीज जो भी हमें दिया हुआ है, हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर चेक करना क्या ये AP है। AP को चेक करना क्या ये फॉर्म AP करती है। हमें इसको क्या करना है, चेक करना है क्या ये AP है। अगर AP है तो हमें क्या करना है, इसके बाद इसका कॉमन डिफरेंस बताना और आगे की 3 टर्म्स बतानी है। तो चलते हैं, तो हमें पता है या बता देता हूँ क्या है। अगर AP को चेक करना हो, अगर किसी को चेक करना हो वो AP है या नहीं है, तो कैसे करते हैं, हम देखते हैं उनका कॉमन डिफरेंस। हर एक टर्म का हम क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस देखते हैं, सेकंड और थर्ड का डिफरेंस देखते हैं, थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस देखते हैं। हम क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं ऐसे करके, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड का, सेकंड और थर्ड का, थर्ड और फोर्थ का। अगर सभी के सभी डिफरेंस क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो जो एक पूरा हमें दी हुई है लिस्ट, वो क्या होती है, वो क्या बन जाती है, AP बन जाती है। अगर हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड का और सेकंड थर्ड का, थर्ड फोर्थ का, फोर्थ फिफ्थ का, सभी का क्या आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए सेम। अगर सभी टर्म्स का डिफरेंस आ रहा है सेम, तो हम क्या करेंगे, हम उसको क्या बोल देंगे, वो एक लिस्ट को क्या बोल देंगे, हम इसको बोल देंगे हम AP। अभी चेक करते हैं, हम इनका डिफरेंस चेक करते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता है, ये होती है फर्स्ट टर्म। तो हेयर क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म मतलब इसको हम बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं हम A1, और इसको हम बोलते हैं सेकंड वाले को A2। सेकंड टर्म क्या बोलते हैं, A2, फर्स्ट टर्म A1, थर्ड टर्म को A3 और फोर्थ टर्म को A4। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये सेकंड टर्म क्या है, 3 प्लस √2। थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है हमारे पास 3 प्लस 2 √2। फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है, 3 प्लस 3 √2। ओके जी, ये हमारे पास क्या है, अभी 4 टर्म्स है। इसके बाद आगे भी बहुत टर्म है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें क्या करना होता है, हमें पहले कुछ डिफरेंस फाइंड करने होते हैं। अगर पहले कुछ आ रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है आगे भी आएंगे। ओके, तो हमें पहले कुछ चेक करेंगे, उसके बेस पे हम बोल देंगे कि आगे के भी सारे होंगे, और उसके बाद हम बोल देंगे ये AP है। तो पहले तो हम इनको चेक करते हैं। अभी पहले 2 जो हमारी टर्म्स है उनका डिफरेंस चेक करना, A1 और A2 का। तो इनका डिफरेंस कैसे चेक करते हैं, आगे वाली टर्म पहले रखते हैं और पीछे वाली जो टर्म है उसको बाद में। अगर A1 एंड A2 का डिफरेंस चेक करना, A2 माइनस A1 करेंगे, उसी तरह से A3 माइनस A2 करेंगे, आगे भी A4 माइनस A3 करेंगे।
तो इसको चेक करते हैं A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 क्या होगा? A2 क्या है हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस हमें क्या करना है A1 मीन्स के -3। अभी ये +3 है और ये -3 है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? ओनली अंडर रूट 2 रह जाएगा। ये -3 है, ये +3 है, दोनों कैंसिल हो गए तो अंडर रूट 2 ही रह गया ना हमारे पास। तो आगे चलते हैं A3 माइनस A2। अभी इन दोनों का डिफरेंस A3 माइनस A2 करेंगे। A3 क्या? 3 + 2 अंडर रूट 2 माइनस क्या करेंगे? A2 क्या है? 3 + अंडर रूट 2। तो ये बनेगा यार 3 + 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2। हमने क्या किया? ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ये अभी भी +3 है और -3 है, ये हो जाएंगे कैंसिल। और ये क्या है? 2 अंडर रूट 2 और माइनस का अंडर रूट 2 है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा। ओके, ये 2 टाइम अंडर रूट 2 है प्लस का, और ये 1 टाइम माइनस का अंडर रूट 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? एक प्लस का अंडर रूट 2 हो जाएगा। अभी A2 माइनस A1 चेक किया, A3 माइनस A2 चेक किया, A2 माइनस A1 चेक किया, A3 माइनस A2 चेक किया। अभी A4 माइनस A3 करेंगे, A4 माइनस A3 चेक करेंगे। ओके, A4 क्या है हमारे पास? A4 ये है, क्या हमारे पास A4 क्या है? 3 + 3 अंडर रूट 2 माइनस A2 क्या? A3 क्या हमारे पास? 3 + अंडर रूट 2। तो ये क्या हो गया? 3 + 2 अंडर रूट 2। तो ये बन गया 3 + 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। तो ये क्या हुआ? ये अभी भी प्लस और माइनस का 3 ये कैंसिल हो गया, तो ये 3 टाइम अंडर रूट 2 है और ये -2 टाइम अंडर रूट 2 है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने ऑब्जर्व किया कि A2 माइनस A1 का डिफरेंस, A3 माइनस A2 का डिफरेंस और A4 माइनस A3 का डिफरेंस, ये सभी क्या है? सेम है। अगर ये सभी डिफरेंस सेम है, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। ओके, अभी क्या लिख देता हूँ मैं? ये हमारे पास A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है और ये A4 होता है। A2 माइनस A1 ये वाला, A3 माइनस A2 ये वाला और A4 माइनस A3, ये सभी के डिफरेंस क्या है? अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2। अगर सभी के डिफरेंस सेम है तो सभी के डिफरेंस सेम है तो हम क्या बोल देते हैं? इसे ए भी बोल देते हैं। अगर पहले कुछ डिफरेंस सेम आ रहे हैं तो क्या होगा? आगे के डिफरेंस भी क्या होंगे? सेम होंगे, ये हम यहाँ से कह देंगे। ओके, तो ये क्या होगी? AP हो गई। हेयर क्या है हमारे पास? हेयर क्या हो गया? जो A2 माइनस A1 का डिफरेंस है, ओके, वो किसके इक्वल हो गया? A3 माइनस A2 के। और ये किसके इक्वल हो गया? A4 माइनस A3। या आप सिंपली लिख सकते हैं इन सभी का डिफरेंस क्या है? सेम है, तो गिवन क्या है? AP में है। आप सिंपली भी लिख सकते हैं। ये सभी जो आ रहे हैं, ये सभी का डिफरेंस जो मैंने लिख दिया है, ये किसके इक्वल आ रहा है? अंडर रूट 2 के इक्वल आ रहा है, तो मतलब ये सभी का इक्वल है। तो देयरफॉर क्या होगा? गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये हम क्या बोल देते हैं? जब भी हमें कोई नंबर्स की लिस्ट दी होती है ना, अगर हमें पता हो या अगर हमें नहीं पता है कि वो AP में है या नहीं है, तो हमें एक सिंपल उसे लिस्ट बोल सकते हैं नंबर्स की। ओके, तो जो हमें लिस्ट दी हुई है नंबर्स की, वो क्या है? इस AP, वो AP में है। ओके, वो AP में है। तो अभी क्या बोला था उन्होंने बोला था अगर ये AP में है तो आपको क्या करना है? उसका कॉमन डिफरेंस। और हमने क्या करना? अभी ये AP में आ चुका है। ओके, तो हमें क्या करना है? इसका कॉमन डिफरेंस भी देना उनको निकाल के, और इसकी आगे वाली 3 टर्म्स भी निकाल के देनी है। ठीक है जी, तो अभी चलते हैं आगे, चलते हैं क्या होगा। तो क्या है, अभी आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास? आगे का क्वेश्चन करते हैं, तो वो कैसे होगा। तो क्या चुका है? अभी तक हमने कर क्या लिए? AP को हमने शो कर दिया। अभी हमें क्या बताना, हमने क्या बताना है? फर्स्ट कॉमन डिफरेंस बताना है AP का, और इसके आगे वाली 3 टर्म्स दिखानी है। ओके, निकाल कर बतानी है। तो हमने क्या किया है? अभी कॉमन डिफरेंस तो हमने निकाल ही रखा है। वो तो क्या है? जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या आ चुका है? जो कॉमन डिफरेंस है वो तो आ चुका है। वो क्या है? अंडर रूट 2 है, वो तो आ चुका है। अभी हमने क्या करना है? अभी इसकी जो है ना आगे वाली 3 टर्म्स निकालनी है। ओके,
इसकी आगे वाली 3 टर्म्स अभी उन्होंने यहाँ तक दिया है, अभी उन्होंने क्या किया, यहाँ तक दिया है। हमने इसके आगे वाली 3 टर्म्स भी बतानी है। ये 4 दी हुई है, इसके बाद जो 5th टर्म होगी, जो 6th होगी और जो 7th होगी वो निकालनी है। तो हम कैसे निकालते हैं टर्म्स को, आगे वाली 3 टर्म्स कैसे निकाल कर देंगे। अगर हमें कुछ टर्म्स, अगर हमारे पास देखिए, अगर हमारे पास डी है ना, अगर कॉमन डिफरेंस है और हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस है और फर्स्ट टर्म हो, तो हम एपी की कितनी भी चाहे वो टर्म्स निकाल सकते हैं। अब कैसे, देखिए अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म है और डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, हम उससे चाहे कितनी भी चाहे टर्म्स निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं, जो फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं पहले, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। उसके आगे फिर जो आगे की टर्म निकालनी है उसमें क्या करते हैं, जो ये टर्म होती है इसमें करो, क्या करो, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करो। आगे की टर्म निकालने के लिए इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करो, और इसके आगे वाली टर्म निकालने के लिए इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, और उसके आगे निकालने के लिए उसमें इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करो। इसी तरह आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाना है और आपके पास आगे वाली जो भी टर्म्स होगी वो आती जाएंगी। ओके, तो क्या करते हैं हम, A5 कैसे निकालेंगे। A5 पता है कैसे आएगा, A4 होगी ना जो, उसमें क्या करो आप, कॉमन डिफरेंस है ना वो ऐड कर दो। तो क्या है, जो 4th टर्म है वो ये वाली है ना, ये वाली 4th है, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो √2 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 + 4 √2, ये बन गई 5th टर्म। इसमें हमने 6th टर्म निकालनी है। तो क्या करेंगे, अभी हम 6th निकालने के लिए A5 में D कर देंगे ऐड। तो A5 क्या हो गई है, वो हमारे पास ये है जो हमने अभी अभी निकाली है, उसमें क्या कर दो, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। ये क्या बन गया, ये बन गया 3 + 5 √2। ओके, अभी आपको क्या करना है, A7 आपको करना है। A7 कैसे निकालेंगे, A6 में D ऐड कर दो। A6 मीन्स आपका क्या है, ये अभी अभी जो निकाली है क्या है, 3 + 5 √2। इसमें क्या आपने ऐड करना है, D आपको ऐड करना है, मतलब जो आपका कॉमन डिफरेंस। ओके है जी, तो क्या करेंगे, अभी कॉमन डिफरेंस को याद रखना, D बोलते हैं ना हम, तो इसीलिए मैं D लिख रहा हूँ कॉमन डिफरेंस की जगह पे। ओके, तो ये बन जाएगा 3 + 6 √2। ओके, तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। अभी चलते हैं हम इसके आगे सेकंड क्वेश्चन पे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन में भी पहले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम है। तो देखते हैं क्या है, उन्होंने बोला चेक दिस फॉर्म एपी। क्या ये जो पूरी आपको दिया हुआ है, या जो ये आपको पूरा दिया हुआ है, एक लिस्ट दी हुई है, क्या ये फॉर्म करती है एपी। इफ फॉर्म एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स ऑफ एपी। ओके, तो क्या करना है आपको, जो आपको दिया हुआ है एक लिस्ट, आपको एक सीक्वेंस जो दी हुई है, तो आपको चेक करना है क्या ये एपी है। अगर एपी है तो आपको इसका कॉमन डिफरेंस बाद में बताना, और इसके बाद आगे वाली जो 3 टर्म्स है वो आपको बतानी है। अभी ये क्या, अभी यहाँ तक दी हुई है ना आपको टर्म्स, अगर एपी हो जाती है तो आपको इसके बाद 3 टर्म्स भी बतानी होगी। पहले तो हमारा जो फर्स्ट काम है ना, वो पहला काम ये है हमारा कि इसे चेक करना क्या ये पी है कि या नहीं। उसके बाद अगर हुई तो उसके बाद ये वाला सारा का सारा काम करेंगे। तो चलते हैं क्या, सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो पीछे हमने जो भी किया था ना, जिस तरह से पीछे किया था उसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे। तो जो गिवन अभी है, जो गिवन है वो है a² a³ और a4, ये हमें एक दिया हुआ है। तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है क्या, तो हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना क्या ये एपी है। इसको एपी चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, ये सेकंड का फर्स्ट के साथ डिफरेंस चेक करते हैं, थर्ड का सेकंड के साथ, फोर्थ का थर्ड के साथ, ऐसे ही हम डिफरेंस चेक करते हैं। अगर सभी सेम आए तो क्या होगा, ये एपी होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, जल्दी जल्दी से बोल देना। फर्स्ट टर्म A1 कौन है, ये है। A2 कौन है, A² है। A3 मतलब आपका थर्ड टर्म क्या है, A³ है। और फोर्थ टर्म क्या है, A4 है। ओके, तो अभी क्या चेक करना है, हमें डिफरेंस चेक करना है A2 - A1 का, तो वो हो जाएगा A² - A। ओके, उसके बाद हमें चेक करना है A3 - A2। A3 - A2 मीन्स A³ - A²। तो अभी ध्यान से देखो क्या है, क्या ये दोनों की दोनों टर्म्स सेम है, बिल्कुल भी नहीं।
यहाँ पर ये दोनों टर्म्स सेम नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा चेंज करके लिखना भी हो ना तो आप करके लिख सकते हैं, तभी भी सेम नहीं बनेंगी। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ से a कॉमन ले लो, a कॉमन लिया तो यहाँ a-1 रह गया, इसमें से a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ क्या रह गया, a-1 रह गया। तो यहाँ क्या ये टर्म बन रही है a की पावर 1 a-1, ये बन रही है a की पावर 2 a-1। इसमें ये तो सेम बन रहा है, लेकिन ये a की पावर 1 है और ये a की पावर 2 है, लेकिन इससे क्या होगा, इससे ये टर्म सेम नहीं रहेगी अगर यहाँ स्क्वायर है तो। अगर दोनों की पावर 1 होती तभी सेम होती, लेकिन हमें क्या यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि ये डिफरेंस सेम ही नहीं आ रहा। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो ये AP भी से, ये वाली जो लिस्ट हमें दी हुई है ये AP भी नहीं होगी। ओके, तो हेयर क्या है हमारे पास, हेयर ये जो डिफरेंस है, जो हमने पहला ही डिफरेंस हमारे पास क्या हो गया, ये नॉट इक्वल टू हो गया। जो हमने A3 और A2 का डिफरेंस निकाला था ये इक्वल नहीं है ये डिफरेंस। देयरफॉर क्या हुआ, ये जो हमें दिया हुआ था है ना, ये जो हमें दिया हुआ था लिस्ट एक दी हुई थी, इज नॉट AP। ओके, चल हो गया, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अभी चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं, रीड करते हैं क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है चेक दिस फॉर्म AP, इफ फॉर्म AP फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स ऑफ AP। अभी जो हमने पीछे किया ना उसी के वही सेम क्वेश्चन है, बस सीरीज बदली हुई है यहाँ पर, जो भी दिया हुआ है हमें ये वाला है ना। तो क्या है, हमें क्या चेक करना है, क्या ये वाला फॉर्म कर रहा है AP, क्या ये AP फॉर्म कर रहा है। अगर AP फॉर्म कर रहा है तो वही जो पीछे क्वेश्चन था वही करना है। हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस बताना है बाद में, और इसके आगे 3 टर्म्स बतानी है आपको, ठीक है जी। तो पहला हमारा काम क्या है, इसको AP चेक करना। तो देखते हैं क्या AP है। अभी क्या है तो करते हैं क्या है, थोड़ा सा आगे देखेंगे क्या है। जो गिवन है वो ये है हमारे पास, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर, आगे सो ऑन। ओके, तो अभी क्या यहाँ पर पता क्या कीजिए, सबसे पहला काम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाला है ना, स्क्वायर दिया हुआ है हमें। अभी क्या ये स्क्वायर है, सभी का स्क्वायर है, तो आपको पहले पता क्या करो, इस जो ये AP है ना इसको पता क्या करो, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो। कैसे, ये जो लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, उसको उसी को तो लिखा है, दोनों सेम ही है ना, तो दोनों सेम है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्या इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमें क्या पता चला, यहाँ से जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, सेकेंड टर्म 9 है, जो थर्ड है वो 25 है, जो फोर्थ है वो 49 है। हमें क्या 4 टर्म्स यहाँ तक दी हुई है, इसके आगे भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कब फाइंड करनी है, जब ये AP हो जाएगी तब फाइंड करनी है। पहले तो AP चेक कर लो। ओके, हमने ये टर्म्स लिख ली हैं, तो हमें AP चेक करनी है या नहीं है। तो AP के लिए हम क्या करेंगे, ये डिफरेंस चेक करेंगे फर्स्ट और सेकंड का। A2 माइनस A1 का डिफरेंस चेक करो, 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 8। अभी A3 माइनस A2 का करो, वो क्या हो जाएगा A3। 25 माइनस 9 वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 16। लेकिन ये क्या हुआ, ये तो अभी भी डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम नहीं है, ये डिफरेंस सेम नहीं है। ये सभी, अगर ये सभी डिफरेंस होते सेम तभी ये जाकर क्या होती, AP होती, लेकिन ये डिफरेंस ही सेम नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये AP है। तो ये हेयर क्या हो गया, ये जो क्या हो गया, A2 माइनस A1 का डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है A3 माइनस A2 के। देयरफॉर क्या हो गया, जो भी गिवन है, जो आप ये वाला जो सब लिख देंगे, इज नॉट AP, ये AP नहीं है। ओके, तो ये AP नहीं है। क्या होना चाहिए, AP होने के लिए सभी के सभी डिफरेंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर एक भी डिफरेंस, अगर आपके पास पहले कुछ 4-5 अगर आपके पास आ जाते हैं इक्वल, अभी उसके बाद अगर जाकर कुछ 6 नंबर वाला या 7 नंबर वाला कुछ नॉट इक्वल हो जाता है ना, तभी भी AP बिल्कुल भी नहीं होगी। सभी के सभी, एक भी नहीं छूटना चाहिए, सभी के सभी जो डिफरेंस है वो क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। ओके, चलो जी, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन आपके पास सामने, तो पीछे की जो हमने पीछे जो क्वेश्चन किए हैं उसी की तरह फिर से वही वाली टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या बोला है, चेक दिस इज AP
चेक उन्होंने बोला क्या ये AP है, तो सेम क्वेश्चन है, अगर है तो फाइंड डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस एंड मोर 3 टर्म्स, आपको ये चेक करना है। तो मैं ये पूरा क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं करवाने वाला हूँ, ओके। तो आपको खुद से करना है। अभी बात की है हमने पीछे कैसे करना है, तो आप उसी तरीके से करेंगे। अभी ये दिया हुआ है ना, जैसे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ये आपको दिया हुआ है, ओके। तो इसको AP चेक करना है, AP चेक करना है तो कैसे करेंगे आप, पहले क्या करेंगे, इनका डिफरेंस फाइंड करने से पहले इनको स्क्वायर ओपन करके लिख लेंगे। ये 25 बन जाएगा, ये 49 बन जाएगा और ये 73 बन जाएगा। तो क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप उठाएंगे जो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है और फोर्थ टर्म है, फिर आप जाकर क्या फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर सभी का डिफरेंस कॉमन आ रहा है, अगर आ रहा है, सेम आ रहा है, तो फिर जाकर हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे AP है। और तब अगर AP हो जाती है तो उसके बाद कॉमन डिफरेंस और इसकी आगे वाली 3 टर्म्स फाइंड करनी है। अगर ये वाली AP हो गई तो आगे वाली 3 टर्म्स हम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, उसके आगे वाली में उसमें कॉमन डिफरेंस और उसके आगे वाले में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे। कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे और आगे वाली टर्म्स जो भी होगी वो आती जाएंगी। अगर ये AP है तो हमें वो फाइंड करना, अगर नहीं हुआ तो हमें वहीं पर क्या कर देना, स्टॉप कर देना। ये अभी आप करोगे इसके आगे, ओके। तो आगे चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला उन्होंने बोला फाइंड वेयर 0 इज टर्म ऑफ द AP दिस। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोला फाइंड वेयर 0 इज अ टर्म ऑफ दिस AP, मीन्स के इस AP में 0 कहां पर है, इस AP में 0 कहां पर है, कौन सी प्लेस पे 0 है, ये पूछा उन्होंने। आपको वो प्लेस फाइंड करनी है जिस प्लेस पर जाके AP ये 0 है, जिस प्लेस पे ये 0 है वो प्लेस फाइंड करिए। प्लेस कहने का मतलब है वो टर्म फाइंड करिए जिस टर्म पे जाकर ये 0 है। अभी क्या आपके पास, ये आपके फर्स्ट टर्म में पे क्या 40 है, सेकंड टर्म पे क्या 35 है, थर्ड टर्म पे क्या है 34 है, फोर्थ में 31 है। अभी कहीं जाकर क्या होगा पता है, कहीं एक टर्म ऐसी भी आएगी जिस पे जाकर जो टर्म बनेगी वो 0 बनेगा, आंसर है। एक इसमें आगे जाकर एक टर्म ऐसी भी आएगी जिसका आंसर 0 होगा, जो 0 होगी। इसके आगे जाकर एक टर्म ऐसी भी आएगी जो 0 होगी। अभी उन्होंने बोला वो 0 की जो वो टर्म होगी, वो जो टर्म 0 होगी वो टर्म कौन सी होगी। अभी जैसे ये टर्म के आंसर्स आपको पता है, 1 का पता है, A2 का पता है, A3 का पता है, A4 का पता है, आपको पता है ये A4 है, आपको पता है ये A3 है, ये A2 है और ये A1 है। अभी जब ये 0 आएगी वो क्या होगी, क्या वो A50 होगी, क्या वो A45 होगी, वो कौन सी टर्म होगी, वेयर कहाँ पर है 0, ये हमें उनको बताना है। हमें बताना है ये 0 कौन सी टर्म है, कहाँ पर है, कौन सी टर्म है इस AP में, इस AP में कौन सी टर्म है 0, तो ये हमें बताना है, ओके। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे अभी, तो पहले तो जो गिवन AP है, अभी आज ना हमने क्या करना है, ये AP शो नहीं करनी ये AP है या नहीं। अभी ये AP दी हुई है, ओके। उन्होंने बोला स्पेशली क्या, ऑफ दी AP मीन्स कि ये AP है 40, 37, 34, 31, ये हमारे पास AP दी हुई है। इस AP में 0 कहाँ पर है, कौन सी प्लेस में 0 कौन सी टर्म है इस AP में, वो हमें क्या करना है, उनको फाइंड करके देना है। तो चलते हैं कैसे फाइंड करेंगे कि 0 कहाँ पर है। तो हमें नहीं पता 0 कहाँ पर है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम ना क्या करते हैं, देखिए आप क्वेश्चन कभी कभी हम बहुत से क्वेश्चन ऐसे करते हैं जो हमें फाइंड करना होता है वो हम लेट करते हैं, तो यहीं भी हम वही चीज़ करेंगे। अभी हमें नहीं पता 0 कौन सी टर्म है, तो हम लेट करके चलेंगे 0 क्या है, कोई भी एक nth टर्म है। लेट 0, ये जो 0 है इसको मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ और मैथमेटिकली भी, 0 लेट 0 इज nth टर्म। 0 क्या है, nth टर्म है। nth टर्म का मतलब क्या है, आपको n की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं पता है n क्या है। ये देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अभी 0 पता है कौन सी टर्म है, nth टर्म है, मतलब कि ये अगर फोर्थ है तो ये A4 होता है,
ये थर्ड है तो ये A3 होगा, ये सेकंड है तो A2 होगा। अगर 0 AN है तो 0 को हम AN कहेंगे, AN इज इक्वल टू 0। ये nth टर्म है, अभी ये n नहीं पता क्या है, यही तो हमें फाइंड करना है। अगर ये पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा ना 0 कौन सी टर्म है, यही फाइंड करना है। अभी हमने क्या किया, लेट किया कि ये वाला ये कौन सी प्लेस पे पड़ा है, ये nth टर्म है, ये nth प्लेस पे पड़ा हुआ है। ये 0 कौन सी टर्म प्लेस पे पड़ा हुआ है, nth टर्म प्लेस पे पड़ा हुआ है। ओके, ये 0 हमने लेट कर लिया, ये nth प्लेस पे पड़ा हुआ है। अभी n को हमने फाइंड करना है। n पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि 0 कहाँ पर है, कौन सी टर्म है 0। ओके, किस प्लेस पे पड़ा है 0, यही हमें फाइंड करना है। तो चलते हैं कैसे करेंगे। अभी क्या है, अभी एक काम पहले कर लेते हैं, वो पता क्या है, इसमें ना A लिख लीजिए आपके आई इस AP में। A40 है मतलब कि फर्स्ट टर्म। D कॉमन डिफरेंस क्या है, AP है तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना। A2 माइनस A1 मीन्स क्या हुआ, माइनस का A3 हो गया। ओके जी, तो क्या हमने लिख लिया, ये हमने लेट कर लिया, ये 0 AN टर्म है। ओके, ये n इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अभी AN हमें पता क्या होता है, AN किसके इक्वल होता है, AN की वैल्यू होती है A प्लस n-1 इंटू डी। इसकी वैल्यू मैंने लिख दी, ये इक्वल टू क्या 0 चल रहा है उसी तरह से जो पहले था। ओके, तो A क्या है, A है, A हमारे पास है 40 प्लस n हमें नहीं पता, n ही तो फाइंड करना है, m हमें नहीं पता, n ही फाइंड करना है हमने। तो d क्या, d है हमारे पास -3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो 40 माइनस, इसको अंदर करते हैं मल्टी, माइनस का 3n प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 43 माइनस 3n इज इक्वल टू 0। 43 इज इक्वल टू 3n। ओके, तो n इज इक्वल टू क्या बना, 43/3। तो n क्या आ गया, 43/3। ओके, 43/3 का मीन मतलब क्या हुआ, 3 का मतलब क्या हुआ। अभी क्या 43/3 है, जो कैंसिल तो हो नहीं सकता। ओके, ये बनेगा क्या हमारे पास, ये डिवाइड हो नहीं सकता। तो इसका आंसर एक बार देखते हैं क्या है, n पता क्या होगा, 14 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। क्या होगा, 14 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। अभी इसका मतलब क्या हुआ, अगर n 14 पॉइंट समथिंग कुछ आया है तो क्या होगा। अभी पता क्या है, n का मीन्स क्या होता है, n का मतलब होता है कौन सी टर्म है। अगर n 1 होता तो मतलब ये फर्स्ट टर्म है, n अगर सेकंड 2 होता तो ये सेकंड टर्म है, अगर n 20 होता तो ये सेकंड 20th टर्म है, अगर n 25 होता तो मतलब ये क्या, ये 25 वाली टर्म है 0। अभी n क्या है 14 पॉइंट समथिंग, 14 पॉइंट समथिंग मतलब ये टर्म कौन सी बनी, 0 बनी 14 और 15 के बीच वाली कुछ है ना, 14 पॉइंट समथिंग है ना। तो ये 0 कौन सी टर्म बनी, ये बनी 14 और 15 के बीच 14 पॉइंट समथिंग। लेकिन ऐसी कोई टर्म होती नहीं है एपी में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसी टर्म्स होती हैं। अभी कभी हमने क्या ऐसे नहीं सुना ना, 2.5 वाली टर्म, 1.5 वाली टर्म, 3.5 वाली टर्म, ऐसे कुछ हमने कभी सुना। ये कभी प्लेसेस, ये ऐसी प्लेसेस कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती एपी में। कैसी, ये जो पॉइंट में कभी भी जो टर्म्स होती हैं एपी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब कि जो 0 के लिए n है वो ना, जो भी n आया वो वाली जो प्लेस बनी है उसके हिसाब से वो तो प्लेस है ही नहीं। इसका मतलब जो 0 है ना, 0 इस एपी में है ही नहीं, वो इसमें है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पता चला आपको, जो n जो 0 है उसके लिए जो जब हमने उसकी प्लेस फाइंड करने की कोशिश करी ना, तो उसके लिए जो भी आया, जो भी उसके लिए प्लेस बनी, अभी ये क्या है n ये है तो 0 के लिए प्लेस क्या बनी, A43/3 ये बनी 0 के लिए प्लेस। लेकिन ये प्लेस तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती ना एपी में, तो कैसे कह सकते हैं ये 0 एपी में है। अभी उन्होंने पूछा था ये 0 कहाँ पर है, ये 0 ना कहीं पर भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी जो प्लेस है वो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो क्या होगा यहाँ से क्या होगा, जो ये n आया वो क्या, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो क्या कह सकते हैं हम, यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर क्या कह सकते हैं, 0 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। यहाँ से हम